दीदी दीदी। अरे क्या दीदी हुआ? ऐसा करो, मेरा बैग पैक कर दो, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ? घर। क्यों? क्यों? हाँ, अब पानी ना सर से ऊपर हो चुका है, इसलिए पानी से मैं उसमें डूब के मर जाऊंगी, इसलिए। अरे हुआ क्या? हुआ क्या? हाँ, अरे तुम्हारा वो जाहिल आदमी है, कौन है वो जो जो जिस दिन साइकिल पे आया था वो? अच्छा वो रामू। हाँ वही। अरे मैं नदी पे घूमने गई और वो उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अच्छा, इतनी हिम्मत उसकी हरामखोर की? नहीं हिम्मत, अरे वहां से मैं आ भी रही थी तो पता नहीं क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। अरे पता नहीं क्या क्या कह रहा था। उतार के सैंडल सर पर बजा देती, बदतमीज, सारा भूत उतर जाता उसके प्यार का। ये बदतमीजी से नहीं आती। अरे हुआ क्या? वो अनपढ़ गंवार जाहिल इंसान वो इसके फिर से पीछे पड़ गया। नदी पे गई थी घूमने, पीछे से पकड़ लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे गांव वालों ने तो हद कर रखी है। तुमसे भाग्यवान क्या कहा था मैंने उसकी शिकायत मुझे करने दो। अशोक से शिकायत कर देता एक बार तो उसके अकल ठिकाने आ जाती, और तुमने मुझे रोक लिया। ऐसी बात है तो अभी जाओ शिकायत करके आओ, जाओ। मुझे आज ना अगर मैंने अशोक से कह दिया तो अशोक से गोली मार देगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। गोली मारे, कुछ भी मारे, चक्कू मारे, छुरी मारे, कुछ भी मारे, लेकिन तुम शिकायत करके आओ अभी। रुक जाओ अभी। अच्छा नहीं लगता ऐसे। खैर तू परेशान मत हो, अभी वो जाएंगे ना, शिकायत करके आएंगे ना, और वो अशोक भैया उसमें 2 डंडे लगाएंगे ना खींच के, सब अकल ठिकाने, सब प्यार का भूत उतर जाएगा। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरे लिए मैंने तेरा फेवरेट पास्ता बनाया है। मुझे नहीं हैप्पी? मैं कुछ बोल रही हूँ। ठीक है। अशोक भैया है क्या? अरे कौन आ गया? अरे जयवीर, राम राम क्या हुआ? अशोक भैया। राम राम। अरे शिकार की तरफ, शिकार पे जा रहा था मैं। बता क्या बात है? अरे बात क्या है, बड़ा दुख का विषय है। दुख का विषय? विषय, हाँ। इसका मतलब है पिताजी से मिल रहे हो तुम? है अरे पिताजी से नहीं मिलने तो मैं तुमसे आया हूँ। मुझसे? हाँ। अबे मुझसे क्या काम पड़ गया तुझे? क्या बताऊं, मेरे घर की इज्जत मेरे दांव पे लगी है, ये मान लो। घर की इज्जत दाव पे लगी? हाँ। अरे हुआ क्या ये तो बता, समझा मुझे। अरे वो जमुना ताई का लड़का है ना, रामू। हाँ। और मेरी गांव वो शहर से आई हुई है, साली पढ़ी लिखी। हाँ तो? हाँ, पहले तो उसको वो छेड़ रहा था, तो चलो मैं डांट दिया उसको, मैंने कहा चल सुधर गया होगा। अबे तेरी साली, अगर गांव के लोग ना छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? है? तो छेड़ने वाली एक अलग बात होती हाँ, है। फिर? चलो हंसी मजाक तक एक बात ठीक है। अब वो कल वो नदी किनारे गई, उसको उसने क्या बताऊं, वो बड़ी शर्मनाक हरकत करी है उसने। मतलब क्या किया? उसको मतलब जो मान लो कि उसके साथ गलत करने वाला था वो। उसकी ये हिम्मत? बे हमारे गांव में अगर कोई लड़की आ रही है तो उसका ये मतलब है कि हमारे गांव की इज्जत है वो। उस कुत्ते ने ऐसी हरकत करी है तो मैं उसका बैंड बजा दूंगा। मैंने यही कहा, मैं जब मैंने कहा ना तेरी अशोक भैया शिकायत करूंगा, हाँ तो वो ये कह रहा था, मैं देख रहा हूँ कौन सा अशोक आया हुआ है, ऐसे बोल रहा था मेरे लिए, ये वो उल्टी सीधी गालियां दे रहा था वो। मुझे तो लग रहा है कि आज मैं किसी जानवर का शिकार नहीं, उस साले का शिकार करूंगा। तू एक काम कर, तू जा। लेकिन अशोक बाबू तोड़ देना उसको ढंग से। तू जा, बिल्कुल। अगर उसने ये कहा है ना, साला हमारे गांव के नाम खराब कर रहे हैं। कोई लड़की अगर गांव के अंदर आ गई तो कल को पता नहीं क्या सोचेगी कि इस गांव के सारे लोग ऐसे हैं, सारे लड़के ऐसे हैं। पहले तो साले को उसको ही देखता हूं मैं। रामू, रामू, ओ रामू। ताई राम राम। राम राम भैया, राम राम। रामू कहाँ है? रामू भैया बाहर चला गया, जाना तो बाहर चला गया? हाँ। ताई आप अपने बेटे को समझाती नहीं हो? क्या हो भैया? अरे क्या हो गया, हमारे गांव का नाम बदनाम हो रहा है। हुआ क्या बताओ तो सही। अरे हुआ ये कि अगर कल को कोई गांव के अंदर बात होती है तो हमारे पिताजी के ऊपर आती है बात, हाँ। और सारे काम पिताजी संभालते हैं। अरे बेटा बताओ, राजी वाजी से बात बताओ, मैं बताऊंगी, ड्रामू को बताओ सही। देखो ताई एक बात सुनो, अगर हमारे गांव के अंदर कोई लड़की आई है, कोई गांव की कोई भी छोरी या कोई भी छोरा कोई भी गांव के अंदर आया है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि उसको इज्जत सब दें। वो तो है, हमारी बेटी ऐसी है बताओ। हाँ तो तुम्हारे छोरा ने पता क्या करा? हाँ। वो जयवीर सिंह की साली को मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। उनने क्या करा कि नदी के किनारे गई होगी वो घूमने, उसने पीछे से उसको पकड़ लिया या कुछ भी पकड़ा या कुछ, ये सुनने में आई है। आंध बेटा बाबू, आज देख घर पे बोई रहेगा कि मैं रहूंगी। ताई तुमसे कुछ ना होगा, तुम यही बस तुम दुनिया भर की बातें करती रहती हो। और पता है क्या हुआ? उसने ये कहा कि उसने जब जयवीर ने उसको बताया कि अशोक भैया से शिकायत कर दूंगा, तो कह रहा है कि कौन होता है अशोक? ऐसे नहीं कह सकते, वो बिड़ा के कह रहे होंगे तुम तो लड़ाई के मारे, वो ऐसे कह देगा बता कभी। रामू तो रामू है कहाँ? वो डोलने चला हुआ बाहर।
चलो फिक्र ठीक मत हुआ। है, ठीक है ताई, समझा देना, ठीक। वरना अगर हम समझाने पे आएंगे ना तो अच्छा ना होगा। भैया ते छोटा भैया ना हो, अरे छोटा भैया है तो छोटा भैया ऐसी हरकत कोई करेगा बात ताई। ना, मैं समझा दूंगी उसे। ताई देखो, आप भी समझती हो हमारे ठीक है, गांव ठीक है, मैं समझा। गांव की इज्जत है। हाँ। अगर तुम लोगों के साथ भी कुछ होता है तो हम लोग खड़े होते हैं कि नहीं होते? ये तो है ही है। अरे गांव में सारे मसले हम सही करते हैं कि नहीं करते? तो ये बात है, अगर गांव के अंदर कोई छोरी या कोई आ रही है तो जाका मतलब ये है कि हमारे, अगर वो शहर में जाएगी तो पूरा गंगापुर का नाम बदनाम होगा कि ना होगा? होगा होगा, कह दूं, मैं समझा दूंगी। चलो ठीक है, और राजी थे तुम भी समझा देना। ठीक है, समझा देना ताई। ठीक है। मेट्रो की बिजली का मंडोला। अबे हैं? तो अबे छचोरे, अशोक भैया, अशोक भैया हैं? नमस्ते, क्या कर- नमस्ते। नमस्ते। राम राम राम। अभी तेरे घर से ही आ रहा हूँ मैं। हैं? अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। तो अबे मैं घर में क्या हरकतें कर रहा है गांव के अंदर है? मैं क्या हरकत कर रहा हूँ भैया? हरकतें कर रहा हूँ? अबे तूने पूरे गांव का नाम खराब कर दिया। देख बे, अगर इस गांव का नाम खराब होगा ना तो मेरे पिताजी का नाम खराब होगा। और तू उसकी वो जयवीर की साली को क्या छेड़ गया? और छेड़ने की बात तो अलग है, तूने उसके साथ क्या हरकत करी है बे? मैंने कुछ नहीं करा। कछू ना करा? मैंने कुछ नहीं करा। सच सच बता क्या करा? और सुन, दूर रखो तूने यार। ये नहीं बोला कि अशोक भैया कौन होते हैं? अशोक को देख लूंगा। ले देख, तेरे सामने खड़ा हूं, बता। मैं तो बाबू चिढ़ावे के मारे कर रहा हूँ, बातें मजाक कर रहा हूँ। वास्तव में मजाक कर रहा है? मजाक? देख सुन मेरी बात सुन, तू उससे जो है जयवीर सिंह से ये कह रहा कि अशोक कौन होते हैं? अबे इस गांव के कौन है हम? हमारे गांव के प्रधान हो। हम प्रधान ना, हमारे पिताजी प्रधान हैं। और हाँ, एक बात याद रखियो, अगर जो है ना हमारे गांव के अंदर कोई भी चीज अगर इस तरह की या किसी हरकतें सुन ली ना तो इसमें जितनी गोली है ना सब पेट में डाल के अतड़ियां बाहर कर दूंगा तेरी। हाँ? समझा? ठीक है ठीक है ठीक है भैया, मैं अब ना करूँगा। अब वो गलती है गई, तुम्हें पता है कि बालक बुद्धि है तो है कहने कि मैं खेल ले दूं। बे बालक बुद्धि कब तक रहेगी? बालक बुद्धि की कब तक रहेगी तेरी? हैं? अबे तेरी वजह से गांव का नाम खराब हो जाता है। अबे गांव का छोड़ साले, मेरे पिताजी का नाम खराब हो जाएगा। और पिताजी का भी छोड़ साले, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अरे ना, अगला होने वाला प्रधान हूं मैं, इस तरह की हरकतें सुनूंगा मैं। अगर इस तरह की हरकतें दोबारा हुई ना तो जानता है तुझे गांव से निकाल दूंगा मैं। ठीक ठीक है, अब ना करूँगा मैं, अब ना करूंगा। अब ना करूँगा। ये आखिरी बार, पहली और आखिरी गलती है ये तेरी, ध्यान दे। देख मैं तुझे सीधी सीधी समझाऊं, गांव की इज्जत होती है। अगर बाहर की लड़की गांव के अंदर आ रही है तो बाहर जाके क्या करेगी? तो वो गुआ की सारी है तेरा तो, नाम लेगी नहीं, गंगापुर का नाम खराब करेगी कि वहां के लोग ऐसे हैं। तो सारी है बाकी। हमने ने अब और मजाक कर लेने बातें हमने कर ली, हमारी मजाक बुरी लग गई और इनकी मजाक वो हंस के ले रही है। और जबान से मजाक करते तो पैरों से मजाक करता है। तो हमने कौन सा हाथ लगा दोगे? हाथ मैंने सुना तो तू उसको पकड़ लिया है। वो ऐसा हो कि वो चुपचाप ढूंढ रही, अब मैं जैसे तुम चुपचाप हो अब मैं तुम्हें आगे पकड़ ली। बे पकड़ना मछली है जो चुपचाप जाके पकड़ रहा उसको। अच्छा अच्छा हैं? देख, ठीक है, ना गलती है गई। गलती बल्ती कुछ ना है। माफ एक कर। बात हमेशा याद रखियो, अशोक सिर्फ इंसाफ करना जानता है। और ये बालक बुद्धि है ना, ये थोड़ी सी निकाल दे। अबे कल में आजा, वो तो शुक्र करके जब ना ताई हो तेरे पिताजी की इज्जत करता हूं मैं, वरना यही जूतों से मारता तुझे मैं। तो हमारी मम्मी ने लड़वा जानते हैं। लड़वा जान तो चल निकल यहाँ से, और दोबारा इधर देख बन जाइयो। लड़वा जानता मम्मी, साले तेरी मम्मी तेरे घर पे इंतजार करके तेरे ठोकेगी। साला काम खराब कर दिया इनने। पर आप कौन? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन, और इस गांव में ये क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, सेल्फी ले रही अच्छा, थी। फोटो सेल्फी जी, है। जी। अच्छा अच्छा, कौन है आप? जी लड़की। हाँ वो तो हमें भी दिख रही हो, लड़की हो तो लेकिन कहीं से लग नहीं रही हो। लेकिन हाँ ये बताओ, इस गांव में क्या कर रही हो कौन? वो कौन? हाँ, और इस गांव की साली है। इस साली। गांव की साली? जी जी। अरे कहीं तुम राजवीर की साली तो नहीं हो? हाँ, उन्हीं की साली। साला ससुरा रामू। लेकिन आप कौन हो? मैं? हाँ। अरे हम अशोक हैं, अशोक, इस प्रधान जी के बेटे। आप जयवीर सिंह की साली हो ना? हाँ, मैंने तो बता दिया। हाँ, लेकिन साला जब ही वो रामू। आप अशोक पशोक, मैंने तो आपको कहीं देखा नहीं पूरे गांव में अभी तक। देख लिया? हाँ, देख लिया। हमारा नाम अशोक है। अच्छा और एक बात बताओ, जी। जब तुम गांव में आई हो तो ये कपड़े पहन के आई हो? ये कपड़े? हाँ। अरे ये कपड़े तो भी ठीक है। अरे मैं तो इससे भी छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ।
क्या हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। छोटे छोटे कपड़े पहनती हो? हाँ। अरे मैडम जी, छोटे छोटे कपड़े पहन के गांव में आओगी तो गांव वाले तो देखेंगे नहीं। अरे गांव की वजह से तो पूरे कपड़े पहने हैं मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नदी के पास उनने रामू ने क्या छेड़ दिया था? हाँ, मुझे पीछे से पकड़ लिया था। जब पीछे से पकड़ेगा, जब इस तरह के कपड़े पहन के आओगी तो कोई भी पकड़ लेगा। क्या? वो तो हम शरीफ हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मुझे तो लगता है आप भी ऐसे ही हैं। ए मैम साहब, हम ऐसे नहीं हैं। और कैसे हैं? इस गांव के अंदर हमारी इज्जत है, हमारे पिताजी की इज्जत। ये देख रहे हो, पिछले कम से कम 15 साल से प्रधान है पिताजी यहाँ के। ये सारे गांव की हरियाली वरियाली सब पे राज चलता है हमारा। अच्छा। और आप कह रही हो कि हम भी ऐसे ही हैं। अच्छा। देखो जी, हम भी शहर से पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। हाँ, क्या जी? लेकिन मैंने तो पूछा नहीं आप शहर से हैं या गांव से हैं। तुम्हारी शिकायत करके तुम्हारे जीजा हमारे पास आए थे। वो बोल रहे थे कि हमारी साली को पकड़ लिया रामू ने अकेले में। अच्छा जी। हाँ, देखो एक बात सुन लो। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? नाम से शादी करनी है? अरे मैं शादी, अपना नाम किसी को नहीं बताती। अरे नाम जो भी हो, कुछ भी इतने नखरे मत दिखाओ, जब तो गांव वाले फिसल जाते हैं। और वो भी जयवीर ने तो शहर में शादी कर ली। तुम्हारी हम गए वहाँ की शादी में, तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है। और तुम क्या वो साड़ी वाड़ी पहनती है? तुम ये क्या ठीक ऐसे कपड़े पहनती हो तो कोई भी लड़का लट्टू आ जाएगा, मतलब लट्टू क्या वो छेड़ देगा? वो गांव में आके रहने लगी है, इसलिए उन्होंने साड़ी की आदत पड़ गई है। लेकिन मैं साड़ी वाली पहनने वाली नहीं हूँ। अरे शादी के बाद तो तुम जनक क्या क्या पहनोगी? कैसी बातें कर रही हो? मैं नहीं पहनने वाली। अच्छा नहीं पहनने वाली तो ठीक है। शादी वाले दिन भी क्या कच्छा पहन के शादी करोगी का? नहीं, हैं? मॉडल कपड़े पहन के ही शादी करूंगी। अरे गांव की और शहर के रिवाज में बहुत फर्क होगा मैम साहब। एक बात और सुन लेना, शादी तो आप करोगी तो साड़ी पहन के ही करोगी, ये पेंट शर्ट में थोड़ी शादी करोगी। हाँ, लहंगा पहनूंगी ना, वो भी मॉडल वाला, ऐसा नहीं। चलो एक बात और है, इस गांव में अगर कोई तुम्हें छेड़े ना तो हमारा नाम ले देना। हमारा नाम है अशोक। क्या नाम है? अशोक। हाँ, ठीक है। नाम सुन के लोगों को बुखार आ जावे। बस अब जाओ, आराम से घूमो फिरो। जब भी कोई छेड़ने की बात करे ना तो हमारा नाम ले देना, ठीक है? ठीक है। हाँ। वैसे आप काफी अच्छे हैं। हैं? काफी अच्छे हैं? अरे मैम साहब, काफी नहीं, बहुत अच्छे हैं। एक बात तो है, सारे की जयवीर सिंह की सारी बिल्कुल मलाईदार है। अरे रामू तो क्या, रामू जैसे 4-5 आदमी और थू, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, अलग से लड़वा मुझे। जयवीर, ओ जयवीर। अरे अशोक भैया आप? हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। और कैसे? कहाँ है जयवीर? कहाँ? पता नहीं, खेतों की तरफ गए शायद। अच्छा अच्छा। हाँ। वो मेरे पास वो शिकायत करने आए थे कि तुम्हारी साली को, वो मतलब तुम्हारी बहन जो आई हुई है शहर से, उसको छेड़ दिया था, रामू ने पकड़ लिया था। अरे उसका तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा, बस पूछो ही मत। उसका तो घर से निकलना दुलजिम कर दिया उसने। ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? चलो चाय बना दी। ना 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 भाभी जी, ना चाय वाय तो हम पीते ना है, बस हम तो बस निकल के जा रहे हैं। हमने सोचा कि लाओ जयवीर से बता दे कि हमने रामू के स्क्रू टाइट कर दिए हैं। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। देखो वैसे तो वो बुरा नहीं है, सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भाभी जी आपसे एक बात कहें? हाँ? बात ये है हाँ? कि अपनी बहन को थोड़े कपड़े वपड़े ढंग के पहनाने सिखाओ। अरे अब मैं क्या बताऊं, अब तुम्हें पता है मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी ऐसे ही पहनती थी। अरे वो तो बात सही है, शादी के बाद तो वो तो मुझसे भी कह रही शादी में भी मैं पेंट शर्ट पहन के शादी करूंगी। अभी तक उसके कम से कम 50 रिश्ते लौट गए इसी बात पे। बस यही रहता है कि भाई मैं शादी के बाद साड़ी नहीं पहनूंगी। देखो भाभी जी, संस्कार सिखाओ, संस्कार। हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, औरत की संस्कृति उसके बदन ढकने में ही दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह है कि रहे नहीं? हो। और इस तरह से लौंडों की तरह कपड़े पहन के निकलेगी तो कोई भी छेड़ देगा। अरे वो लोंडो वाले कपड़े नहीं है, वो लेडीज वो लड़कियों वाले, वो तो जींस वगैरह आजकल नॉर्मल कौन। अरे हमने देखा, हम भी शहर में पड़े हुए, हमने शहर की लड़कियों को देखा है, लेकिन गांव में कोई पहनता आपने देखा? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही क्या जब मैं शहर में पढ़ाई करके आए हो? अरे हमारी कौन गर्लफ्रेंड रही? हर आदमी हमसे कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी कोई लड़की तुमसे प्यार करे। कैसी बात वैसे है? एक बात है भाभी जी, वैसे हमारे पिताजी कहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत नहीं, मतलब खूबसूरत। हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल। हाँ आई एम ब्यूटीफुल। हाँ तो इसलिए हमारे पिताजी कहते हैं बेटा 2 चीजों से बच के रहना। हाँ। एक लड़की से हाँ। और एक दुनियादारी की बातों से। ओह, इसीलिए लेकिन कब तक बचोगे? चलो दुनियादारी की बातों से बच लोगे, लेकिन लड़की से कभी नहीं बच पाओगे, क्योंकि एक ना एक
एक दिन लड़की को ही दुल्हन बना के अपने घर में हाँ ये लाओगे। तो है, लेकिन कि नहीं? हम अपनी जब शादी करेंगे ना, तो ये देखना भाभी जी, ऐसी लड़की से शादी करेंगे, बिल्कुल ऐसी लड़की जो चमकदार लड़की हो, मतलब ओहो। समझदार हो लड़की। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मायके से करा दूं। ना ना, क्यों? अभी जी आपके मायके, आपकी बहन आपके घर में पैंट पहन के गांव में घूम रही है। अगर देखो तुम्हारे घर में, वो तो हमारे जयवीर सिंह के पिताजी ने और आपके पिताजी में बात ऐसी कंटाप थी, तो मेरे पिताजी ने सॉल्व करके आपकी शादी करा दी। अरे कोई तो होनी चाहिए जो इस गांव में जींस पहन के, जींस वाली बहू है, बाकी सब साड़ी वाली ना है। ना 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 भाभी जी ना, हम अपने गांव के अंदर जींस वाली बहू को नहीं लाएंगे। ओहो, सबके सब ऐसी में तो ऐसी। का? कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई हाँ। बात नहीं। मुझे ये बताओ, कहीं तुम्हारा रिश्ता विस्ता लगा नहीं लगा? अरे भाभी जी, रिश्ता ना है, पहले हम बनेंगे प्रधान, पहले खड़े होंगे पिताजी के तरह अपने टांगों पर, फिर उसके बाद रिश्ता विस्ता देखेंगे। अच्छा। अरे जाट आदमी है, पहले रिश्ता थोड़ी, पहले कैरियर बनाएंगे। वैसे मैंने सुना था वो तुम्हारे जो पड़ोस में वो चाची रहती है, बता रही थी हाँ। कि अशोक के शादी वाले आ रहे हैं। अरे शादी वाले आ रहे थे, हमें देखा भी, हाँ। पता नहीं क्यों फिर रिश्ता मना कर दिया उन्होंने। मैं बताती हूँ क्यों चले गए। हाँ। शादी कोई करेगा भी नहीं। अरे बंदूक ताने जो खड़े रहते हो, अरे डर के मारे भाग गए होंगे बेचारे, सोच रहे होंगे जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे ना भाभी जी, ये बात ना है। देखो बात ये है कि अब ये तो ठाकुरों की शान है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब हम बंदूक और हल, ये हमारी जिंदगी में लगे हुए हैं। भैया हल चलाते हैं, हम बंदूक चलाते हैं, और पिताजी इस गांव के हैं प्रधान। लेकिन कहीं कहीं ये चीजें नहीं इस्तेमाल होती है, तो- ठीक है, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। इसे साइड, ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, इसे साइड में रखो और फिर देखो तुम्हारी शादी फटाक से होती है। ना भाभी जी ना, ये बंदूक तो हमारे साथ ही रहेगी, और जिसे शादी करनी है वो ठोक बजा के हमसे करेगा, हमारी बंदूक से थोड़ी करेगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी आ जाएगी, सब दर्द हो गए ना, क्योंकि जब बीवी आ जाती है ना, अच्छे अच्छों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। अरे भाभी जी, आप तो खामा-खा की बातें कर रही हो। खामा मैं तो खा जयवीर सिंह से मिलने आया, जयवीर सिंह। आपने तो मेरी शादी के पुलिंदे बांध दिए यहाँ पे। बुलंदे वाली बात नहीं है, और मैं तो ये समझ लो बहुत ही खुश होंगी जिस दिन तुम्हारी शादी होगी। काजल जो लगाऊंगी, मुझे नेक जो मिलेगा तुमसे। अरे- प्रधान बनने वाले हो, तगड़ा ही नेक दोगे। ये बात तो है हाँ, भाभी तो- जी। एक बात है, लेकिन वोट समझ देना, सारे गांव, आप पढ़ी लिखी हैं, पोलिंग बूथ पे खड़े होकर सारी गांव की भैयारवानी से ये कहना कि बिल्कुल, बिल्कुल। अशोक ही प्रधानमंत्री बने, वो अरे प्रधान तो बनेंगे इसके बाद। चिंता मत करो, हम ही तुम्हारी वोटिंग कराएंगे। हाँ चलो, अच्छा भाभी जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और शादी के बारे में जरा सोचना, ना अकेले भाभी में जी, कमरे में बंद हो अच्छा गए। भाभी जी, कमरे में बंद करके कैसी बातें कर रही है, धमाल की बात। अरे भाभी जी। अशोक भैया, अरे जयवीर, हाँ, हाँ तुम घर की तरफ से आ रहे हो? हाँ, मैं तेरे घर की तरफ से आ रहा हूँ। चाय पानी वगैरह कुछ पी लेना है? अरे चाय वाय छोड़ो यार, बस ऐसी, मैं तो तुझसे मिलने गया था। अच्छा। तेरी बहू ने जो है, तेरी पत्नी ने, भाभी जी ने हमारी शादी के बुलंदे बांधने शुरू कर दिए। शादी- बोले कि शादी कर लो, शादी कर लो। अरे यार, शादी हो जाएगी। शादी किससे? अरे किसी से नहीं, ऐसी बोल रही थी, कोई गांव की अच्छी सी लड़की देखो। अच्छा। देखो हमने तो सोच लिया, शादी हम करेंगे तो गांव की बेहतरीन लड़की से शादी करेंगे, जो बिल्कुल अच्छी लड़की हो, तुम्हारी तरह ना लेके आए और सर पे बिठा लो। अरे बस अशोक बाबू, जय मत पूछो, लेकिन बहू हमारी बढ़िया है साहब। देखो हमारे पीछे पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, पूरे गांव पे लड़ रही। हाँ। लेकिन हाँ देखो भाई, मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत अनुवाद होता है, लेकिन हाँ। अरे हमने तो सुना है तुमने अपनी बहू की साड़ियाँ भी धोते हो घर में, है? काम करते हो ना। हमें ऐसी भैयारवानी ना चाहिए जो हमारे सर पे आके हमसे कहे कि ये करो वो करो। हम तो अरे ना अशोक भैया, ये वाली बात कौन कह रहा तुमसे? अरे ये वाली देख, तेरी भौएं खड़ी खड़ी बता रही है कि तू ये सब पता है, पूरे गांव को पता है। चौपाल में बातें होती हैं कि जयवीर की जो बीबी है ना, वो जयवीर का इतना गुलाम बना रखा है। वो क्या होता है, वो बांध के रखा है पल्लू से। मुझे बताओ मुझे अशोक भैया, तुमने उसका क्या किया? उस हरामखोर को गोली मारी या नहीं मारी? अरे रामू, हाँ। रामू का तो मैंने दामू बना दिया। मैंने उसको इतना समझाया, 2 दिन दिए लपड़ खींच के। अच्छा। और मैंने कहा दोबारा जयवीर की साली की तरफ नजर उठा के देखी ना, तो इसमें जो गोली है अतड़ियां बाहर कर दूंगा, दोनों गोलियां अंदर मार दूंगा। ये काम बढ़िया किया तुमने। हाँ। बस अशोक भैया, अब अगर उसने फिर कभी छेड़ा तो मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। अरे तुझे मेरी बात पर भरोसा है? हाँ नहीं, आपकी है क्या बात। ना? हाँ जब मेरी बात पर भरोसा है तो ये ध्यान रख ले, हमारी बात ऐसी है जो आदमी के तीर की तरह लगती है। अच्छा। हाँ, आदमी सह गया तो हमारा, नहीं सहा तो भगवान का। हाँ, हाँ। वैसे तुम्हारी बंदूक बहुत काम करते हैं। ये तो है। हाँ।
बस और सब बढ़िया चल रहा सब बढ़िया है, मैं तो बस देख तेरा काम मैंने कर दिया, कोई बात ना, अगर दोबारा वो छेड़ेगा ना तो 7 बार सोचेगा, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलो ठीक है, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुनो, अरे तुमसे ही कह रही हूँ, सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? आज बड़े सीरियस लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? आज छेड़ोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं? नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे। अरे तो मैंने कुछ थोड़ी ना कहा है, लेकिन क्या हुआ? किसी और ने कुछ बोल दिया? वो ऐसा है कि हमारी अम्मा से काऊ ने शिकायत कर दी हमारे बारे में, और हमारी अम्मा ने हमें बहुत मारो, तो अब हम तुमको तो कहा, हम काऊ को भी न देखेंगे। अच्छा, अम्मा ने मारा था तो बच्चों की तरह इतना मुंह लटका है? अरे तुम तो बड़े हो चुके हो। नहीं नहीं, अम्मा के लिए तो हम अबू बच्चे ही हैं। नहीं अरे उस दिन जो कह रहे थे कि मतलब मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम प्यार तो आजू तुमसे इतना करते हैं कि जितना हम पहले करते गए, आज भी हमें बहुत प्यार है तुमसे। दीदी। अरे आ गई तू? हाँ दीदी, वो आज वो रामू मिला था। फिर छेड़ा उसने तुझे? तूने मारा नहीं है? मार दिए थप्पड़ खींच के। दीदी उसने मुझे नहीं छेड़ा। नहीं छेड़ा मतलब? हाँ, आज उसने मुझे नहीं छेड़ा, यहाँ तक कि मुझसे बोला भी नहीं, मुड़ के देखा भी नहीं। वो इसलिए कि उसकी अम्मा ने उसे बहुत मारा था, वो भी मेरे लिए। सही किया, उसकी अकल ठिकाने भी तभी आती, वो वैसे नहीं काबू में आता। वो बात ठीक है, लेकिन दीदी वो रामू मुझसे प्यार करने लगा है। प्यार करने लगा? हाँ, उसने बात जो कहा था ना, लेकिन आज मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सच में ही मुझसे प्यार करता है। अरे पगली, वो तेरे लायक नहीं है। लायक हो या नहीं, और वैसे भी दीदी, जीजा जी भी तो आपके लायक नहीं है ना, फिर भी तो आप उनके साथ रह रही हो ना। इसका मतलब मेरा मतलब है कि मैं, पसंद करती है रामू को? हाँ दीदी, मैं रामू से शादी करना चाहती हूँ। क्या? सच? हाँ सच दीदी। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। और रामू जैसा लड़का हो सकता है तुझे तेरी लाइफ में शायद कभी ना आया हो। इतना अच्छा लड़का है। मैं मानती हूँ थोड़ा सा गांव का कल्चर है तो उस हिसाब से रहता है कि नहीं? मुझ में इतना हुनर है कि मैं उसे पूरा चेंज कर दूंगी। ये तो मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है। अरे भैया, किनकी शादी की बात है? ये कैसा खुशी का मौका है? अरे मैं तो कह रही हूँ मिठाई लेके आओ, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं, तुम मेरा कराओ, पूरे गांव वालों का कराओ। क्या हो गया? हाँ। खुशखबरी दे रही है क्या? वो खुशखबरी नहीं दे रही हूँ, तो इसका मैंने रिश्ता तय कर लिया है। रिश्ता तय? हाँ, ये तो इसके बहुत लिए बढ़िया बात है। इतना खूबसूरत लड़का मिला है हमें। अच्छा, कलेक्टर वलेक्टर होगा लड़का तो? हैं? कलेक्टर वलेक्टर, मैनेजर फैनेजर, इंस्पेक्टर वगैरह होगा? कोई कलेक्टर वगैरह नहीं है, तो? इसी गांव का है वो रामू अपना। वो ट्रैक्टर? ट्रैक्टर? नहीं मतलब कोई कलेक्टर फलेक्टर नहीं, सीधा ट्रैक्टर। तुम भी किसी जनरेटर से क्या पागल हो गई हो? मैं नहीं करने दूंगा। क्या? मतलब हमारी ये मतलब जूही इतनी पढ़ी लिखी और वो कहा गमार अंगूठा टेक। अच्छा, मैं भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन तुम जैसे गंवार के साथ शादी करी मैंने। चलो मैं माना कि तुम मेरे पल्ले बंध गई, ऐसी कोई बात नहीं है। पल्ले नहीं बंधी, तुम मेरे पल्ले बंधे। तुम्हारा दिमाग ठीक है, जब उसे पसंद है, और हमारी पसंद ना पसंद से क्या होता है? जयवीर, जयवीर, आइए अशोक बाबू। हाँ जयवीर, अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। और जी हाँ, और बस इधर से निकल के जा रहा था, मैं सोचा कि मिलते हुए चलो। मिलते हुए चलो, हमारे घर में तो अनोखा पमंडर हो गया। अनोखा पमंडर हो गया? क्या हो गया? अब क्या बताऊं, कल तक तो जो वो परेशान करता था, आज हमारी साली को पसंद आने लगा। अब ये साली उससे शादी की जिद कर रही है। एक मिनट अशोक भैया, आप ही बताइए। हाँ, जब ये उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो इसमें परेशानी क्या है? हाँ तो इसमें मतलब हाँ, ये कल तक तो ये उस उल्लू के पट्टे को पसंद हाँ। करती है। हाँ, उस उल्लू को। लो, हम तो साले में परेशान। अरे
अरे चलो ये बात तो हकीकत है कि इस गंगापुर में चलो एक और पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी, देख लो। लेकिन हमारी बात एक समझ में नहीं आ रही। अरे वो देवी जी ये बताइए कि आपने ये अचानक प्लान कैसे बदल दिया? कल तक तो वो जाहिल आदमी तुम्हें छेड़ रहा था, और आज के जाहिल आदमी आपके दिल में कैसे बैठ गया, ये बताइए आप। कल तक तो शिकायत कर रही थी, उसने मुझे छेड़ा। बता आज दे। क्या हुआ उसकी वो मासूमियत, है? खुलापन, किधर से? प्यारा सा मुखड़ा, जयवीर, जो चीज तू और मैं ना देख पाए वो इनने देख ली, वो मेरे दिल में बस गया है। दिल में बस गया। लो ले आओ काम। ये प्यार का मसला भैया जयवीर। हम तो कह रहे हैं कि भाई साहब जिंदगी में आशिक से ज्यादा सुस्त जानवर हमने जिंदगी में न देखा। चलो अच्छी बात है, मेरी बहन भी अब इसी गांव में आ तो जाएगी तुमने जो ही शादी करने का फैसला कर लिया उससे, हाँ जीजू। हैं? तो तुमने बताया कि तुम उससे प्यार करती हो? अभी नहीं। अरे ना ना, उसको मत बताना, कहो उसको हम बताएंगे। हमने भी बड़ी बेइज्जती करी उसकी इसके चक्कर में। अबे तेरे चक्कर में आके उसको पता कितना ऐसा- जलील करा, अशोक बाबू। बढ़िया करी, उसके घर पे जाके उसकी पिटाई करवाई, उसकी अम्मा ने उसपे धै डंडे, अरे सुझा के फेंक दिया उसे। अशोक बाबू तुम शादी की बात करो उससे। अरे शादी की बात तो कर लेंगे यार, लेकिन वैसे एक बात है, हमारी बात खराब ना होनी चाहिए, कर लोगी? हाँ हाँ देख लेना, बाद में तुम हमारा नाम हम कहोगे कि हमारे तुम्हें गांव से शादी नहीं करनी। ठीक है। हाँ, वो जबरदस्ती हमें बहुत परेशान हाँ, मारेंगे। कल को तू पता लगे मेरी पलट नाक गया। कटवा दे पुलिस देखो भैया, समाज में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा तो एक वोट बढ़ जाएगा। साइलेंट। दीदी, जीजू और आप, हाँ ऐसा अरे ये भी तेरे जीजू ही लगते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे जीजू। हाँ, वो जीजू कुछ भी नहीं बिना क्या? शादी के जीजू। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। ओफो, हाँ तो मैं शादी अच्छा, उसी से ही करूंगी, ऐसा कुछ नहीं नहीं करिए, है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे। अरे तू चुप रहे। समझते नहीं हो जीजू। समझता नहीं है घंटा। जो आप कह रहे हो ना हाँ। कि हमारी नाक नहीं गिरनी चाहिए, वो नहीं गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ। इतने बढ़ापे में नाक हमारी ना बेचो चाचा। अरे तू चुप रहे, थोड़ी देर के लिए लपड़ा लपड़ा लपसी सी चला रहा है। हाँ तुम बताओ, क्या मतलब शादी के लिए राजी बोलते हो? हो। पक्का राजी, पक्का राजी। पक्का राजी हो? है, मिलाओ हैंडल। राजी बोल देखो, मतलब शादी का वो हाथ मिलाओ। देखो जी भाभी जी, आपने अपने घर वालों को ऐसे देखिए, एक बात है, ये कपड़े मत पहनना गांव में, बस इतना ध्यान रखना। हाँ। क्योंकि गांव वाले जो है, कल को आज एक रामू पसंद आया, पता नहीं कल का दूसरे कौआ रामू को पसंद आया पकड़ना। है काम को, कौआ भी आना है। हाँ चलो ठीक है, रामू को भैया मैं बात कर लूंगा, तुम शादी की तैयारी करो। हाँ, ठीक है, बस ठीक है। बात ये सुन लो, एक वोट हमारा पक्का है भैया। अरे ऐसा भैया कैसी बात? कौआ कौन था? रामू को भैया कौआ। तो ये है तो खेत में। ओ रामू, रामू, ओ रामू, तो सही कह रहा हूं। सुन के अनसुनी कर दी होने वाले प्रधान की। मैं ही जाता हूं जाके बस। ओए रामू के बच्चे, प्यारा है का? इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहे तुझे? रे का मुंह लटका के का है रे? का है वो भैंस भाग गई तेरी का? का मुंह का है वो? कछु नहीं हुआ। राम राम भैया। क्या बे? अब तो हमने काऊ को छेड़ा नहीं है, और ना काऊ से हमने क्या कोई लड़ाई करी है। बे तूने जिसे छेड़ा है, तुझे क्या पता है, ऐसी खुशखबरी दूंगा कि जिंदगी तेरी ये जमीन है ना पैरों के नीचे निकल जाएगी मेरी जान। सुन, अबे काश हम भी काऊ को छेड़ देते तो हमारा भी काम पूरा है। तो मतलब अरे मतलब सोच। अबे शादी की बात करिए, तेरी शादी की। हाँ वो कौन थे? अरे कौन थे? अरे वो जो जयवीर की साली। पर तुम तो हमें मारते हो ना। बाकी अरे हमारे- मार तो, अबे का तूने धतूरा पिला दिया बाकू। एक ही दम में एक ही नाम जप रही है सुबह से लेके शाम तक। मैं घर गया तो मैंने पूछा, मैंने क्या होगा कि शादी करूंगी तो रामू से करूंगी, वरना तो रामू की विधवा बन के ही मरूंगी। हैं? मतलब ऐसे बोल रही थी वो, बड़ा तुझसे प्यार करती है यार। अच्छा। हाँ, और मैं तो तेरे ये का फावड़ा वावड़ा चला रहा था, ये तो हम तेरे क्या चलाने के लिए देंगे? पर हमारी फावड़ा चला रहा पर है। हमारी अम्मा शादी ना करें। अरे तेरी अम्मा को हम मनाएंगे ताई। देखो जमुना ताई ने हमारी बात टालेंगी नहीं। और देख सुन, बात सुन, जब बन गई ना तो इस गांव के हम बनेंगे प्रधान। एक वोट और बढ़ जाएगा।
है ना? जागो मतलब तुम वोट के मारे कर रहे हो? ले, हम वोट के मारे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जा मारे कर रहे हैं ताकि हमारे गांव की शान, मतलब एक और पढ़ी लिखी बहू आएगी ना गांव में। हमें देखो तुम्हारा काम निकले हो, हमें पता है। तो हमारा कौन सा काम निकलेगा बे? तो क्यों? अच्छा तुम वोट भरवाओगे, अपना एक वोट भरवाओगे, है ना, और बाकी नाम पे जो पैसा आवेगा वो तुम खाओगे। अबे खाओगे? हमारे पिताजी ने कौन सा पैसा खाया बे? अबे पूरे गांव को ही खिलाया, कर दी वही घटिया हरकत, घटिया बात। अशोक भैया, कहा अशोक भैया दांत दिखा रहा है? अबे हम तेरी शादी की बात करें, तू हम दिन में ही दांत दिखाया जा रहा हमें। अच्छा अब करवा में शादी कैसे करोगे? हाँ, आप शादी देख, सुन बात सुन ले, शादी करके हनीमून ले जाइए तू। कौन सा मून? हमने तो वो देखो है, वो शुद्ध चक्की आटा चून। अरे तू ना समझेगा, तू जाए तू तू घर पे ही रही हो, ठीक है? तू भी जयवीर की तरह खटिया तोड़ी हो, ठीक है? हाँ। ठीक है, मैं शादी की बात करूं। अब तू जल्दी से जा, मुंह धो के तैयारी कर, हम तेरी शादी कर। क्या होगा मेरा? क्या होगा तेरा? आपका भगवत आगे लड़वा बटवा अबे ले साले, अबे सेटिंग हमने कराई, सारी चीजें हमने बिठाई, शादी तेरी हम करा रहे हैं। तीका लठ